Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the PYQ questions NCERT mapping, and in this video I am going to discuss the current electricity PYQ questions. मैं इसमें ना सिर्फ 2018 से और 2022 तक के क्वेश्चंस की NCERT मैपिंग करूँगी, बिकॉज अगर ज़्यादा क्वेश्चंस लिए ना तो फिर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम भी लगेगा उन सबको सर्च करने में। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 5 साल के PYQ क्वेश्चंस की NCERT मैपिंग की है, मतलब कि इन 5 सालों में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा क्वेश्चन आया है और वो किस टॉपिक से आया है और NCERT के किस पेज से, या अगर एग्जाम्पल है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, अगर एक्सरसाइज से तो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना। तो जैसे हम चलो तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जो नीट 2022 में आया था, a copper wire of length 10 meter and radius 10 to power minus 2 slash upon 10 to power minus 2 upon root pi meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is, मतलब हमें इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पेज नंबर डायरेक्ट NCERT से था, और ये पेज नंबर 96,97 पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला दे रखा है उसी से ये क्वेश्चन था। एंड जब इस फॉर्मूले में जब उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब इसमें जो लेंथ दे रखी है ना, रेडियस दे रखी है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको सिर्फ करंट डेंसिटी बतानी है। तो इसमें जो फॉर्मूला दे रखा है इज इक्वल्स टू J/P में, तो अब वहाँ से जब डालोगे ना तो आपकी जो वो करंट डेंसिटी है वो निकल के आ जाएगी, और इसका आंसर जो होगा फोर्थ आएगा 10 पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द नीट 2022, एंड दिस क्वेश्चन इज two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in the 100 ohm and 200 ohm in given time, है ना। तो ये क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, और पेज नंबर 106 पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर R, है ना। तो जब ये पैरेलल में होता है तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहता है, तो हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो जब सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, तो इसका आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा 2:1। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is also from the NEET 2022. A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. The most precise measurement of X, the resistance P and Q. मतलब ये जो क्वेश्चन था ना वो डायरेक्ट NCERT जो एग्जाम्पलर आती है ना बुक्स बायो की, केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की, तो ये 12th की NCERT एग्जाम्पलर से ना डिक्टो क्वेश्चन था, सेम डाटा भी यही था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, और NCERT एग्जाम्पलर का सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसका सेकंड आंसर आता है शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। ठीक है, सो जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2021. Three resistors have resistance R1, R2 and R3 are connected in the given circuit. The ratio of I3 upon I2 of the current in terms of resistance used in the circuit था, हमें I3 और I1 का वो बताना था रेशियो। ये भी डायरेक्टली जो NCERT में 107 से 109 तक जो कंसेप्ट दे रखे हैं ना, उस कंसेप्ट पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है वो फोर्थ एक्चुअली इसका आंसर फोर्थ नहीं है, इसका आंसर थर्ड है। मेरे को एक्चुअली मैंने सॉल्व किया ना अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई तो इसका आंसर थर्ड है। मेरे को यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसका आंसर थर्ड है ना, और ये डायरेक्टली 107 और 109 से दी हुई कंसेप्ट बेस्ड है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट 2021 गिवन, मतलब इसमें 2 कॉलम्स दे रखे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी और इनके जो फॉर्मूलेस दे रखे हैं, तो इसमें ये मैच करना है कि कौन सा किसका फॉर्मूला है ना, सीधा वो करेक्ट फॉर्मूले को मैच करना है। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं वो 96, 97 और 98 पेज नंबर NCERT में डायरेक्ट फॉर्मूले और सेम यही फॉर्मूले दे रखे हैं। मैंने आपको ये फ़ोटो भी दे रखे हैं, है ना। तो जैसे करंट डेंसिटी का है और मोबिलिटी का है और ये रेसिस्टिविटी का है, तो ये सारे, और इसका आंसर जो आएगा जब निकाल के ना, तो इसका आंसर जब हम करेंगे ना, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर हो जाएगा ई टाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए का आर, तो मतलब कितने ऑप्शन में सब में एक आर है ना। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का हो जाएगा
एन ई स्क्वायर, अच्छा इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना। तो इसका इसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग। आप लोग देख लेना एक बार, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसका फोर्थ नहीं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ना, तो अच्छा ठीक है, फिर तो इसका सेकंड आंसर होना चाहिए। आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट 2022, a charged particle have drift velocity 7.5 into 10 to power minus 4 meter per second and electrical field of 3 into 10 to power minus 10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second of, है ना। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है मोबिलिटी का पेज नंबर 100 पर, है ना। और जब इसमें हम इसकी जब वैल्यू इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो म्यूज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एंड इसका आंसर जब हम सॉल्व करेंगे ना तो सेकंड आएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द नीट 2022, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, ए बैलेंस है 10 ohm resistance in the right gap at a point which divide the bridge wire in the ratio 3:1. If the length of the resistance wire is 1.5 then the length of the 1 ohm resistance of the wire is, है ना। तो इसका ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 96 पर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। जब हम उसमें उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मैंने अभी इसका आंसर नहीं लिखा है इधर, आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट 2021, the effective resistance of a parallel connection with that consists of 4 wires of equal length, area and cross section of the same material is इतना, मतलब 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in the series, है। ये डायरेक्टली बेस्ड है कंसेप्ट पर, जो कंसेप्ट 107, 108, 109 पे दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से इसको लिया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ohm, इसका आंसर आएगा, ठीक है। And the next question is from the also NEET 2021, in potentiometer circuit a cell of EMF 1.5 volt gives valence point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the valence point occurs, है ना। तो ये ना ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस इसका डाटा चेंज कर दिया है। बैक एक्सरसाइज जो होती है ना, वो इसमें बैक एक्सरसाइज का 3.12 सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है, बस डाटा का डिफरेंस है, बिकॉज उन्होंने यहाँ डाटा चेंज कर दिया है और बाकी का क्वेश्चन यही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सेकंड आएगा। तो इससे ये है कि आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आई थिंक नीट 2022 का। इसमें जो ये जो कलर कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है ना, उसको उस टेबल से हो जाएगा। इसमें ये येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, इनकी वैल्यू मैंने आपको देखी, आपको ये टेबल दिख भी रही होगी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है टेबल 3.2 से, पेज नंबर 103। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर फोर्थ आएगा, 470 ओम और 5% की वो, ठीक है, टॉलरेंस पावर। तो ये तो था नीट 2022 का क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द नीट 2019, मतलब 2019 से। ये जो सर्किट दे रखे हैं ना, वोल्ट मीटर और इसमें एमीटर की रीडिंग्स बतानी है ना। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड नहीं था, बट लॉजिकल था थोड़ा ये, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, आपको इसमें दिमाग लगाना था। जैसे पहले वाले में वोल्ट मीटर एमीटर सिर्फ 10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, उसमें पैरेलल में वोल्ट मीटर है ना, सेकंड वाले में सीरीज़ में भी वोल्ट मीटर है। पर इसमें क्या होता है, आपको इसमें ये कंसेप्ट लगाना है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का, है ना। तो पहले वाले केस में से तो करंट से ऊपर वाले 10 ओम से ही होकर निकल जाएगा, नीचे वाले से जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आई कैसे होगा फिर, आई कितना आएगा, वोल्टेज कितना हो गया 10 ओम, आई कितना हो जाएगा 10/10, बिकॉज रेजिस्टेंस भी 10 है, तो 1 एम्पियर का होगा। तो एम मीटर में रीडिंग कितनी आएगी, 1 एम्पियर की, है ना। फिर सेकंड वाले केस में भी क्या होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेते हैं हम, तो नीचे वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट 10 ओम से ही होकर चला जाएगा, है ना। और वोल्ट तो यहाँ पर आर इक्वलेंट कितना आएगा, वो तो इनफाइनाइट हो गया, तो 1/इनफाइनाइट कितना, 1/10 प्लस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर भी आर इक्वलेंट कितना आएगा 10 आएगा, और वो वोल्टेज कितना है, वो 10 ही है ना। तो I2 जो आएगा वो भी 10/10, यानी कि कितना हो जाएगा, वो भी 1 एम्पियर का आएगा, और वोल्टेज तो है ही 10 एम्पियर, वो 10 वोल्ट। तो V1 इक्वल्स टू V2 और I1 इज इक्वल्स टू I2, दोनों के जो रीडिंग है वो सेम ही आएगी, तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट वो नहीं था कि फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं था।
एंड ये वाला क्वेश्चन नीट 22, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो है वो नीट 2018 से है। ये भी डायरेक्टली बेस्ड उस टेबल से क्वेश्चन है, ये भी कलर कोडिंग का ही क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको वो दे रखा था कि इतने कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 ± 4.7 किलो ओम का है और इसके हमें कलर्स बताने थे। तो जब ये टेबल हमें याद होती है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाइफ, मतलब ऐसे कोई ट्रिक होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको याद करना है। ये टेबल 3.2 से डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये टेबल जो है वो एनसीईआरटी में 103 पेज नंबर पर दे रखी है ना। तो ये है और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द, मतलब जो बेस्ड ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपको सेल वाला, इसमें आपको पावर्स बतानी है। मतलब 6 सिमिलर वर्ल्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर एट डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ EN 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन और बल्ब्स वैन, मतलब इन्होंने दो कंडीशन दे रखी हैं। ऑल आर ग्लोइंग, मतलब पहले केस में ये 6 के 6 बल्ब ग्लोइंग कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या कर रहा है कि पहली वाली ए वाली सीरीज से सिर्फ 2 कर रहे हैं और एंड फ्रॉम अंदर सेक्शन बी से सिर्फ 1 ग्लो कर रहा है ना। तो इसके केस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको इन सबका ना आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। आर इक्वलेंट निकाल लेना और P = V/V² से, मतलब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका क्या होगा, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और इनके रेजिस्टेंस निकाल, पहले वाले में रेजिस्टेंस अलग आएगा, सेकंड वाले में क्योंकि सिर्फ 3 बल्ब ग्लो करेंगे, सेक्शन ए से 2 और सेक्शन बी से 1 है ना। तो सेक्शन ए वाले बल्ब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे दोनों, उनका इक्वलेंट निकालना, फिर सेक्शन बी के साथ में उसको सीरीज में कनेक्ट कर देना, तो उसका इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। वो जब ऐसे करोगे ना आप तो वो उससे सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर जो आएगा वो थर्ड आंसर आएगा। और इसका जो कंसेप्ट है वो एक बार कंसेप्ट पढ़ लेना आप एनसीईआरटी से 106, 107, 114 एंड 115 पर इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो फ्यूज़ जो होता है ना, इसका आंसर होगा फर्स्ट। फ्यूज़ जो होता है ना वो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह काम करता है। फ्यूज़ जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस में आता है, अर्थिंग भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस में ही आती है ना। और जो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, वो टिन और लेड का बना होता है। ये जो और फ्यूज़ जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाले कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। एंड फिर था 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये बताना था कि मतलब इनमें से किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। तो ये जो आपको दिख रही है ना टेबल, ये एनसीईआरटी की टेबल है, 3.1 टेबल है, पेज नंबर 102 पे दे रखी है ये, ठीक है। और इसमें जहाँ पर टेबल आप दिख रहा है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना वही नेगेटिव है, ठीक है। और थ्योरी वाला पोर्शन भी दे रखा है 104 पेज नंबर पर, जब लास्ट वाले मतलब पूरे पेज के जब एंडिंग पर जब आप आओगे ना तो वहाँ लिखा हुआ भी है, अनलाइक मेटल्स द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। और इसके नीचे भी थ्योरी दे रखी है, उधर भी लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो सेमीकंडक्टर का वो नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर्स वैल्यू ऑफ आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, द करंट ड्रॉन इज I, नाउ द एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, है ना। तो सेम बैटरी से तो करंट बताना है, मतलब इसको वो जो फॉर्मूला होता है ना I = NE/NR प्लस स्मॉल r, है ना। तो इसमें क्या करना है कि पहले एन रजिस्टर्स कहाँ पर दे रखे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा इसमें NR। दूसरे केस में क्या है कि एन रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में दे रखे हैं, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा R/N, है ना। तो पहले वाले केस की इक्वेशन क्या बनेगी, I = 10/NR, नहीं सॉरी, पहले वाले केस क्या बनेगी, I = E/NR प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये पहले वाले केस की हो गई। दूसरे वाले केस में क्या है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो फिर दूसरे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 10I = E/R/N प्लस स्मॉल r। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा फर्स्ट आएगा, 10 आंसर आएगा इसका। ये डायरेक्टली बेस्ड कंसेप्ट है, पेज नंबर 101, 110 और 111 पर दे रखा है, मतलब 110, 111 पेज नंबर पर इसका कंसेप्ट दे रखा है। तो ये थी आज के क्वेश्चंस, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे लगता है कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी मैपिंग पसंद आएगी। इसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से पेज नंबर पर कौन सा क्वेश्चन दे रखा था। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको फिर अच्छे से करना। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि देखो भाई एनसीईआरटी की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जो टेबल्स दे रखी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स मतलब जब मैंने पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एनसीईआरटी मैपिंग दिखाया था उसमें एग्जांपल से भी क्वेश्चन थे, तो एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ ना करो फिजिक्स में तो इतना तो कर ही लो कि फिजिक्स के PYQ, फिजिक्स के एनसीईआरटी और फिजिक्स की 2 बुक्स और आती हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, वो खरीद लो। ये तीनों काम कर लो, आपके फिजिक्स में ना कम से कम बता रही हूँ मैं आपके 140+ मार्क्स आ जाएंगे, इतना करके जाओगे, है ना। तो इतना कर लो, इतना काफ़ी रहेगा। And that thanks for watching this video. That's all for today. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And comment section में मेरे को बता दो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अलावा मेरे को और मतलब किस टॉपिक पे बनानी है वो एनसीईआरटी मैपिंग वाली वीडियो। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपका हो चुका है वो बता देना, मैं वो कर दूँगी, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।